नमस्कार, टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित मिश्रा। टीवी9 की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं। आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। 6 घंटे पीएम मोदी राजधानी रायपुर में बिताएंगे, जिसमें वो विधानसभा के नए भवन का नए रायपुर में उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके साथ में रोड शो का भी कार्यक्रम उनका रखा गया है। तो इस तरीके से 6 अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे, जिसमें लगभग 6.5 से 7 घंटे का वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही पीएम बिताते हुए नजर आएंगे। कुछ सौगातें भी दे सकते हैं, इसकी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। पीएम के दौरे को लेकर सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है और उसके साथ में सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। और सबसे भव्य देश का जो विधानसभा भवन है वो राजधानी रायपुर, नया रायपुर में बनाए जाने वाला भवन बताया जा रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से है, जहां पर कुछ युवाओं द्वारा जो रईस युवा परिवार के लोग बताए जाते हैं, उसकी तरफ से आम जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो चुके थे। उनको लेकर अब ताज़ा मामला है, उसमें ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो भीड़, जिस तरीके से उनके घर पे उन्होंने भीड़ ने हमला कर दिया था, अब उसको लेकर भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस एक तरफ आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों पर भी एफआईआर कर रही है जो गुस्से में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। गुस्सा इस बात को था कि आम जनता जो सड़क पर चल रही है वो भी सुरक्षित नहीं है, जिसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि एक महंगी कार से आने वाले युवक ने कुछ लोगों को रौंद दिया और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। 26 तारीख को एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी। उस घटना के जो है उपरांत आक्रोशित भीड़ ने जो है आरोपी के घर में पहुंच करके घर और वाहनों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। तो उस भीड़ के खिलाफ पुलिस ने जो है एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। एफआईआर रजिस्टर्ड करके इसको जो है जांच में लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है सर उसमें? आगे जांच होगी। जांच में जो तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप जो है कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में जांच की जो दाम है उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। चाहे सिटी स्कैन की बात कर ले, ब्लड सैंपल्स की बात कर ले, या अन्य जितनी भी जांचें हैं उनके कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसको लेकर आपत्तियां देखने को मिली थी और कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर उठाया था। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बयान भी जारी किया है, जिसपे साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो इलाज है, खासतौर पर टेस्ट है, वो मुफ्त होना चाहिए ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आयुष्मान कार्ड से जो फ़ायदा है वो फ़ायदा सीधे तौर पर आम जनता को मिलना चाहिए, लेकिन अगर दामों कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर आम जनता को नहीं मिल पाता है। फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। पार्टी के कुशासन में मरीजों से आयुष्मान कार्ड से एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे जांच की सुविधा छीन ली गई थी। कांग्रेस के विरोध के बाद सरकार जो फरमान जारी की है वो भी आधा अधूरा है। केवल मेकाहारा ही नहीं, प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान कार्ड से न केवल एमआरआई और सीटी स्कैन बल्कि सोनोग्राफी और एक्सरे की सुविधा भी मिलनी चाहिए। सरकार मरीजों से भेदभाव कर रही है। दूरस्थ अंचलों से मरीज, क्या ये संभव है कि समय और पैसा व्यर्थ खर्च करके रायपुर आ पाए? और केवल रायपुर मेकाहारा में यह सुविधा शुरू करने से क्या वहां पर मरीजों का बोझ नहीं बढ़ेगा? तो ये सरकार अपना तुगलकी फरमान वापस ले और पूरे प्रदेश के मरीजों को आयुष्मान कार्ड से तमाम तरह की आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध कराए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 32 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 3 पटवारियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 5 जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो फरार बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बैक डेट पर पैसे के लेन देन का मामला और मुआवजे के रूप में पैसे के जो हेराफेरी थी वो यहाँ पर विभाग के लोगों ने की थी, जिसको लेकर अब जो जाँच की कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। और जिन लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, जिन लोगों को दोषी पाया गया है, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश और अधिकारियों को खोजने की कोशिश, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी में ये मामला 32 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिस घोटाले को लेकर करीबन 1 दर्जन जो अधिकारी और ठेकेदार हैं वो इसकी गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी की गारंटियों का छत्तीसगढ़ में अमल किस तरीके से हुआ, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधते हुए 20 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके जवाब भाजपा सरकार को देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार नौकरियों का क्या हुआ जो 1 लाख रोजगार देने वाले थे। उसके साथ में मितानिन और अन्य जो संगठन हैं उनकी मांगों को भी पूरा अब तक नहीं किया गया है, जिनकी गारंटियों को शामिल किया गया था। फिलहाल अब राजनीति जो है वो
दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। पीएम मोदी के दौरे पे कई बड़े जो सौगातें हैं वो भी छत्तीसगढ़ को मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही है। सवाल नंबर 1 कि मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए झूठे वादे किए और सभी झूठे वादे आज छत्तीसगढ़ में दम तोड़ती हुई दिख रही है। उनमें से प्रमुख रूप से कि मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बेरोजगारों को झूठा वादा इन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 1 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी देंगे। लेकिन आज ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 2 साल पूरा करने जा रही है, लेकिन आज अभी तक 1000 लोगों को नौकरी नहीं दे पाई है। इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ मोदी गारंटी? अगर 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा को अगर हम 5 साल में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो प्रति साल 20,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन 2 साल पूरा होने जा रहा है तो अभी 40,000 छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हमारा सवाल है मोदी जी से कि अपनी सरकार से रिपोर्ट दीजिए, पूछिए कि अब तक छत्तीसगढ़ के कितने युवा बेरोजगारों को इस सरकार ने नौकरी दिया है। क्या यही मोदी गारंटी है क्या? फिर अगला कि मोदी गारंटी के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने 2.50 मतलब 2.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को, जिसमें संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, मितादीन, एनएचएम, एनआरएचएम और अन्य ऐसे बहुत से संविदा कर्मचारी हैं जिनको 100 दिन के अंदर नियमित करने का था, लेकिन आज 2 साल पूरे होने जा रहा है, आज तक इस सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। क्यों? अगर नियमितीकरण किया है आपने तो कितने कर्मचारियों को, कौन से विभाग के कर्मचारियों को अभी तक नियमितीकरण आपने किया है? क्या यही मोदी गारंटी है क्या? फिर अगला सवाल कि मोदी गारंटी में राज्य की हर विवाहित महिलाओं को महीने में 1000 रुपए महतारी बंधन के नाम से आपने देने का वादा किया था, जो इस प्रदेश में विवाहित महिलाएं लगभग 1,25,000 से अधिक विवाहित महिलाएं हैं। लेकिन आपने विवाहित महिलाओं का जिक्र कर वोट मांगा और सरकार बनने के बाद उनको गरीबी और अमीरी रेखा बांटकर चिन्हांकित कर आप 70 लाख महिलाओं को देने का प्रोपोगेंडा किया, और उसमें भी आज अगर आंकड़ा देखें तो 70 लाख से काटकर आप 65 लाख आपने महतारी बंधन का लाभ दे रहे हैं। इसी तरीके की प्रमुख खबरें देखने के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।